कैसे हैं आप सब लोग। मैं ममता आप सब लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ममता सिंगल में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से, मतलब अर्ली मॉर्निंग से नहीं हुई है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैंने खाना बना लिया है। मतलब खाने का काम हो चुका है कंप्लीट। और अभी बस मैंने मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं अपनी किचन की और पूरे घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से इनको साफ़ कर लूँगी किचन। ये मुझे डेली साफ़ करनी पड़ती है, एक दिन भी मैं इसको नहीं छोड़ती, अदरवाइज़ बहुत ही गंदी लगती है। तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं सफाई। और जो वही सुबह दूध आता है उसको गर्म करके मैं उसी टाइम फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा। तो यहाँ पे फ्रिज में दूध रख दिया है। बर्तन है वो मैंने धो के धूप में रखती हूँ मैं डेली, क्योंकि किचन में ही मेरे अच्छी खासी धूप आ जाती है। इधर से विंडो है तो यहाँ से मैं डेली धूप लगा के बर्तनों पे फिर उनको अपनी जगह पर रखती हूँ। तो यहाँ पे धूप में बर्तन रख दिए हैं और अभी मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू पोछा। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी और मशीन में जब तक कपड़े धुलते रहेंगे साथ साथ मेरा इधर झाड़ू पोछा है उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। फिर मैं कपड़ों को पानी में से निकाल के सुखाऊंगी। भाई फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। तो सुबह का टाइम होता है वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है भाई सभी लेडीज़ों का। तो वैसे तो मेरे घर में अभी इतना फ़िलहाल काम है नहीं, बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से अपना काम फिनिश करने के बाद ही अपने आराम से रेस्ट करो भाई, पढ़ो कुछ करो। तो ये ज़रूरी है कि जल्दी से अपना काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ फिर पूरे दिन लगे रहते हैं। तो मेरा तो शुरू से यही है, पहले अपना काम फिनिश करना उसके बाद कोई दूसरा काम। और जो फ्रेंड्स ये मैजिक मोप है ये विनीत ने दिया था मेरे बेटे ने मुझे बर्थडे पे। वैसे तो मेरे पास पहले भी था बट मैं कभी कभी लगाती हूँ, कभी हाथ वाले से लगा लेती हूँ, कभी इससे लगा लेती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा हो गया है, कपड़े भी धुल चुके हैं, मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है भाई। और मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, नहा ली, खाना खा लिया, सारा काम फिनिश हो चुका। अब सिर्फ टाइम आ गया है या तो फ़ोन देखना है या पढ़ो या फिर रेस्ट करो, जो भी करना है आपको। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, कभी धूप आ रही है कभी बादल हो रही है और हवा है वो बिल्कुल ठंडी चल रही है। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है बाहर। और जो टीन है ना हमारी भाई, जो मतलब जाड़ पे टीन लगाई थी हमने, जो हमारी गैलरी है, देखो ये देखो, इसके ऊपर ये जो जाल है दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा, इसके ऊपर है ना ये जो पॉलीथीन थी वो पेस्ट हो रही थी ऊपर के साइड। तो वो अभी जैसे हमने उतार दी तो कुछ कुछ बची हुई है जो आपको धब्बे से दिख रहे हैं ना, तो कुछ कुछ बच गई है और बाकी सारी उतारते डेली धीरे धीरे उतारते हैं। तो ये टीन है ना, पता नहीं वो किस तरीके से लगा गए, जब भी थोड़ी तेज़ हवा चलती है ना तो ये आवाज़ करती है, गलत लग गई है तो दोबारा करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि हवा तो देखो चलती रहती है। और लेकिन ये है ना, जितनी पर भी मतलब जब भी तेज़ हवा चलती है ना तो फिर ये आवाज़ करती रहती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसको शायद दोबारा कराना पड़ेगा। और भाई अभी बस अपना एसी चला लेते हैं भाई थोड़ी देर, क्योंकि पहले तो ना, अभी वैसे इतनी गर्मी है नहीं, मौसम ठंडा हो चुका है। रिमोट कहाँ रख दिया, मौसम ठंडा हो गया है। वैसे एसी की ज़रूरत तो नहीं है बट थोड़ी बहुत देर चला लेते हैं भाई। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि रात को पता नहीं अचानक से भाई क्या हुआ, हम लोग है ना खाना वाना खा के बस ऐसे ही फ़ोन में लगे हुए थे और बच्चे तो सो गए थे और हम फ़ोन में लगे रहे थे अपने में। तभी एकदम से क्या हुआ, जो हमारे बाथरूम है हमारा, तो भाई जो ट्राईपोड नहीं आया, बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई वीडियो बनाने में हाथ दुख जाते हैं मेरे तो क्योंकि पता नहीं, कह तो रहे थे 3 से 4 दिन में आ जाएगा पर काफ़ी दिन लग गए, आने वाला है वैसे अभी। तो इससे बहुत मुश्किल हो जाता है बगैर ट्राईपोड के जब वीडियो बनाते हैं ना, तो फिर खुद हाथ में पकड़ के या फिर कहीं रख के बनानी पड़ती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि रात को भाई हम खाना वाना खा के ऐसे फ़ोन लेके बैठे हुए थे। टाइम हो गया शायद 9 बजे के आसपास का टाइम था। और जो हमारे बाथरूम में ना कॉर्नर में एक हमने कांच का वो लगाया हुआ था, जैसे था स्टैंड, मतलब वैसे तो 2 लगाए हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो नीचे जो छोटे वाला था ना वो पता नहीं क्या हुआ, वैसे तो वो अभी लगाए हैं, आप लोगों को पता है कि नया मकान बना तो सब चीज़ें नई लगी है, तो अभी लगाया था। बट यहाँ का पानी है वो खारा है, तो उसके साइड में जो एंगल थी ना वो स्टील वगैरह की थी, पता नहीं क्या वो उससे ख़राब हुआ है क्या, पता नहीं, कोई मतलब उसमें वो भी नहीं था कि भाई कहीं से टूटा था या पहले, या फिर उसके ऊपर कोई चीज़ गिरी है, कुछ भी नहीं हुआ। हस्बैंड ऑफिस से आके बस नहाए थे और खाना खा के फ़ोन लेके बैठ गए थे, हम बैठे थे और अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ आई, जैसे बहुत तेज़ कोई कांच की चीज़ टूट के नीचे गिरी है। जैसे ही हम मतलब आवाज़ आई हम बाहर भाग गए, हम बाहर की तरफ मतलब उठ के देखने लगे तो कुछ नहीं था वैसे तो बाहर, फिर बोले नहीं कुछ नहीं है, पता नहीं कहीं पड़ोस से आई होगी आवाज़। और फिर बस वही होता ना लेडीजों का, फिर मैंने सारे रूम में चेक करके देखा, गैलरी में गई, मैं किचन में गई, पता नहीं भाई कोई
कांच वाँच के जैसे अपने क्रोकरी का सामान रखा हुआ है, उधर से तो कोई कुछ चीज़ नहीं गिर गई। लॉबी वगैरह में सब जगह देखा। फिर मैं बाथरूम में गई ना जैसे ही, तो मैंने दिखाई दिया भाई जो वो कांच का जो हमने लगाया हुआ था ना, वो पूरी तरह टूट चुका था, पूरी तरह। और उस पर जितने भी शैम्पू वगैरह रखे थे सब नीचे गिर गए एकदम से। और मैं हैरान हूँ, पता नहीं वो किस तरीके से टूटा। मतलब कांच अगर टूट जाता है तो टूट के नीचे गिर जाता है, ये नहीं है कि मतलब जैसे अपनी मिश्री वगैरह होती है ना, उस तरह की शेप में भाई उसी सा टूटा। मैं हैरान रह गई, इतने छोटे छोटे पीसीज हो गए उसके। और बिल्कुल एक एक लेवल में, जो बोलते हैं ना मशीन वगैरह से कटिंग करके अगर बनाया जाए ना, तो इस तरह के टुकड़े हो गए भाई उस कांच के। मैं हैरान रह गई यार, ऐसे अगर ऊपर से नीचे गिरा भी है तो कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन उसके पीसेज इस तरह से हुए बिल्कुल छोटे छोटे। और बहुत ज़्यादा कांच ही कांच हो गया था। फिर मैंने एकदम से देखा। आप लोग बताना भाई किस वजह से टूट सकता है। वैसे उस पर कोई ना चीज़ गिरी ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना वो पहले से टूटा हुआ था, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं था, फिर भी वो एकदम से टूट गया। वैसे वो हम पता क्या, वो दो लगाए हुए थे, एक बड़ा एक छोटा नीचे। तो जो छोटे वाला था ना जो टूटा है, वो हम सोच रहे थे कि भाई उसको वहाँ से हटाए, क्योंकि जब भी मतलब जैसे शावर वगैरह से नहाते थे ना, तो जैसे कोई सामान रखते थे तो वो पानी वहाँ पे गिरता था, वो गलत लग गया था। हस्बैंड ने खुद ही लगाया था, तो पहले सोच रहे थे जो बड़ा वाला है उससे ऊपर लगा दे। फिर वो बस इस हिसाब से लगा कि उस पर जो भी चीज़ हम रखते थे ना, फिर नहाते थे तो वो फिर गिल्ली हो जाती थी सारी, साबुन वगैरह। तो फिर हम सोच रहे थे भाई इसको हटा के ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे, लेकिन भाई वो टूट ही गया। तो खैर वैसे हमें हटाना था वो, पर ये था कि भाई खुद हटाते तो हटा के दूसरी जगह लगा देते। अब वो टूट गया है तो नया ही लाना पड़ेगा। कुछ खास है नहीं वैसे तो, पर फिर भी मैंने आपको बोला है कि भाई मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आज सुबह खाने में बनाई है मैंने अरवी की सब्जी, अरवी बनाई है। और लस्सी दही तो डेली मतलब लस्सी वाला आता है, लेकिन बहुत कम लेते हैं उससे। कभी कड़ी वगैरह बनानी होती तभी, अदरवाइज अपनी दही होती है उसी की लस्सी बना लेते हैं। दूध हम काफ़ी लेते हैं, और वो दूध भी अच्छा होता है, ये नहीं है कि भैंस का खुद निकलवा के लाते हैं। तो अच्छा दूध होता है, तो उसकी दही भी जमा लेते हैं और पी भी लेते हैं। तो बस अभी खाना मैंने खा लिया है। और आजकल भाई मैं क्या करने लग गई, अपना जो एक्सरसाइज का सुबह टाइम नहीं मिलता, चाहे आप कितने बजे मैं उठती हूँ, 4:45 या 5 बजे उठती हूँ, लेकिन उस टाइम भी देखो उठ के यही होता है कि बस काम के लग जाओ, है ना। जल्दी काम करना पड़ता है सारा। सब्जी वब्जी मोस्टली सब्जी तो मैं रात को ही काट के रख देती हूँ, कभी सुबह लेट ना हो जाऊँ। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो सुबह काटनी पड़ती है, फिर सुबह बार बार से झाड़ू लगानी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आटा लगाना, चाय बनानी, दूध गर्म करना, बर्तन धोने, है ना, खाना बच्चों के लिए पराठा, कभी बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रही हूँ, कभी हस्बैंड के लिए। तो सुबह तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। तो एक्सरसाइज तो भाई मैं सुबह नहीं कर सकती, क्योंकि पहले मैं एक्सरसाइज सुबह करती थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तब ये नहीं था कि बच्चों को स्कूल जाना है। मैसेज आया किसका, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है। तो फिर मैंने सोचा भाई ऐसे तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, और फिर बाद में जल्दी खाना खा लेते थे। तो फिर मैंने सोचा भाई ऐसे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी, पहले ही हो गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जैसे खाना वाना, तो फिर मैंने लेट कर दिया खाना। तो अभी जैसे चाय पी के सुबह, और फिर मैं बाद में जैसे सारा काम फिनिश करके नहाने धोने के बाद, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और फिर उसके आधा घंटे बाद ही मैं खाना खाती हूँ। और खाने में वही मैंने 2 रोटियाँ कर रखी है, क्योंकि 2 ही खाती थी वैसे तो, कभी 2.5 ले लेती थी, कभी 3। पर मेरी रोटियाँ होती है वो बहुत पतली होती है, ये नहीं है मोटी मोटी रोटी खा, मतलब 3 खा जाती हूँ मैं। बहुत पतली रोटी बनाती हूँ, सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पतली होती है। और फिर मैं 2, अब मैंने 2 कर रखी है फिक्स भाई, 2 रोटी खाती हूँ, 2 सुबह 2 शाम को। और 1 गिलास दूध का, 1 गिलास जूस का। फ्रूट मुझे अच्छे लगते नहीं है, अभी एप्पल वगैरह हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते भाई। मैंगो अच्छे लगते थे, मैंगो अब गए। और मैंगो, लीची, इस तरह के फ्रूट पसंद है। बाकी बनाना वगैरह, एप्पल, बब्बू को से भी खा लेते हैं, बब्बू को से भी खा लेते हैं कभी कभी, बड़ी इतनी पसंद नहीं है। एप्पल तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैसे रखे रहते हैं फ्रिज में, वैसे हाँ रखे हैं फ्रूट, लेकिन कोई नहीं खाता इनको। और अब जूस जैसे लेके आए हैं अनार मौसमी, तो बस ये था बच्चों के पहले भाई हाँ जूस पी के जाएंगे स्कूल, जूस पियेंगे। और अब आए हैं ना तो 2 दिन ही जूस पिया है। तीसरे दिन कह रहे मम्मा आप डेली जूस जूस देने लग गए, हम तो छिक गए जूस से। तो देखो कितनी जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं जूस पी पी के, मम्मा हम बोर हो गए। 2 दिन में बच्चे बोर हो गए हैं जूस पी के। तो बच्चों का यही है, कंटिन्यू कोई चीज़ दे दी जाए ना, फिर बस उनको ये लगता है कि भाई ये डेली यही चीज़ लेते रहें। फिर बस वो परेशान हो रही है कि भाई हम आज जूस नहीं पियेंगे, बोल के गएंगे आज जूस नहीं पियेंगे, आएंगे तब। तो बस उनका यही है भाई, अब ये ख़राबी हो जाएगी मुझे तो लग रहा है, साथ फेंकनी पड़ेगी यार, क्योंकि इतनी सारी मैं अकेले तो पी नहीं सकती। हस्बैंड भी सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मैं उनको फिर भी दे देती हूँ। वैसे मना करती नहीं, सुबह मेरी इच्छा नहीं होती जूस की, लेकिन मैं उनको 1 गिलास जूस निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि इतनी सारी मौसम डेली फिर ख़राब भी हो जाती है। इतनी सारी अगर एक साथ लेके आती हो ना, तो फिर ख़राब भी निकलती रहती है कुछ कुछ। वैसे अच्छा होता है अगर आप पीते हो ना जूस, मैं बार बार आपको वीडियो में बता रही हूँ।
काफ़ी अच्छा होता है। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें देखी है जो परमानेंट मौसमी का जूस पीती है और उनको कभी खांसी जुकाम बुखार कभी भी नहीं हुआ। मैं उनका जो इम्यूनो सिस्टम है वो इतना मजबूत और अच्छा है सच में कि वो कभी बीमारी नहीं होती। तो भाई आप भी अगर चाहते हो तो अपनी लाइफ में इस चीज़ों को शामिल कर लो। बाहर का जो जंक फूड है उससे खाने से अच्छा है इस तरह की चीज़ें हेल्दी है वो खाओ पियो, दूध पियो, जूस पियो और अपना पनीर वगैरह खाओ। वही जो भी खाने की चीज़ें, दही लस्सी इस तरह की चीज़ें खाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब बीमारी हुई थी ना तो हम फिर ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें है ना ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। तो उस टाइम तो जो बीमारी होती है ना तो कोई खा सकता है, बाद में फिर सब ये सोचते हैं कि हाँ बस छोड़, बस खा लिया बहुत दिन, है ना, यही होता है। परमानेंट नहीं खा सकते हम हेल्दी चीज़। अगर परमानेंट खाएं ना तो फिर हम बीमारी ना हो भाई, है ना। लेकिन खाते नहीं है। हमारी जो जुबान है उसको भी चटपटा खाना और बाहर का खाना है ना वही अच्छा लगता है, चाहे घर में कितने अच्छा बना लूँ। तो बस फ्रेंड्स ये छोटा सा व्लॉग था जो मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। ऐसा कुछ खास नया नहीं। और चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो व्लॉग को यहीं पे कर देते हैं बंद। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।